सर्कस के साथ जुड़ी हैं जंगली जानवरों एवं विभिन्न कलाकारों की सांस रोकने वाली करतबें। सर्कस से जुड़े हुए होते हैं करीबन 400-500 लोग। और 50 से 60 विभिन्न जानवर। इन सभी जानवरों की बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। उनकी बीमारी, खाना खिलाना, इन पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बीमारी को बाकी जानवरों में फैलने से पहले ही रोकना पड़ता है। सर्कस के एक दिन का खर्चा होता है लगभग 25 से 35 हजार रुपए। दिन ब दिन बढ़ता हुआ खर्च और घटती हुई आमदनी का मेल होना अब मुश्किल सा नजर आता है। भारत में चंद सालों पहले लगभग 50 से 60 सर्कस संस्थाएं जिंदा थीं, लेकिन आज वो घटकर 15 से 20 की संख्या में ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। क्यों कम हो रहे हैं सर्कस के दर्शक? बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का आकर्षण बनी सर्कस नष्ट होने के पथ पर चल रही है। क्या है इसकी वजह? सर्कस का मुख्य आकर्षण है जंगली जानवरों की करतबें, लेकिन नए कानून की वजह से इनके खेल पर पाबंदी लगा दी गई है। 6-7 महीने में तो एक सर्कस तो ऐसा डेथ हो जाता है, उसका पूरा क्लोज हो जाता है इंडस्ट्री, एक सर्कस। तो ये अभी वाइल्ड एनिमल भी नहीं तो और भी बहुत रिएक्शंस है उसके वजह से। जो टेक्निकली लाइट्स और साउंड और बाकी अभी रशियन कलाकार हो गए, ऐसे ऐसे चेंजेस जो ला रहे, दे कैन सर्वाइव। अभी दूसरे जो है बाकी जो कुछ भी नहीं कर सकते, वो बेचारे एनिमल थे उनके पास सहारा, जिसके थ्रू उनका लाइवलीहुड चलता था। अभी वो भी बैन होने के कारण उनका ये हो गया, इतना क्रेज नहीं है। अभी जो देखो जो कमेटी फॉर्म किया ना, उसके अंदर तो ज़्यादातर लोग को वाइल्ड एनिमल के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं है। दे आर नॉट वाइल्ड एनिमल स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स,
और कोई जंगल में जाके इतना स्टडी भी नहीं किया है वाइल्ड एनिमल के बारे में कि क्या होता है वाइल्ड एनिमल। तो ऐसी ही बात है उन्होंने बैन किया इसकी वजह से, बोलते क्रूएल्टी। तो हमारा ऐसे ही बॉम्बे में हमारे पे एक्टिविस्ट लोग ने हमारे पे केस डाला था अहिंसा ने कि वी डोंट पानी नहीं पिलाते जानवर को, मीट नहीं खिलाते प्रॉपर। अगर ऐसा नहीं है तो मैं पूछता हूँ मेरे सर्टिफिकेट में कैसा है 26 ईयर्स तक एनिमल कैसा जिंदा रहा, जो कि 3 ईयर्स ज़्यादा है उसके नॉर्मल लाइफ से। अगर पानी नहीं पिलाते तो वो सडन उसको डिहाइड्रेशन होना चाहिए, या खाना नहीं खिलाते तो उसको वो टीवी के माफी के अंदर प्रॉब्लम होना चाहिए उसको। तो ये कुछ ऐसे वो लोग एलिगेशन डालने का काम है उनका। सर्कस के चलने में मुख्य बाधा है उसके लिए मैदानों की कमी। सरकार ने सर्कस को खेल के रूप में घोषित तो किया है, मगर शहरों के प्रमुख मैदानों में इनको नकारा ही जाता है और अक्सर दी जाती है शहर के बाहर कोई खाली जगह जहां पर लोगों का आना मुश्किल सा हो जाता है। तो इसे लैंड का भी प्रॉब्लम है। देखो लैंड तो आजकल सिटीज में है ही नहीं। मेन तो लैंड आपको किधर भी सिटी के सेंटर में नहीं मिलेगा, और आप बाहर लेके डालेंगे तो जिसके पास गाड़ी है वही आ सकता है उधर, और जो बेचारे गरीब इकोनॉमिकल क्लास के लोग हैं वो इतना अफोर्ड करके नहीं आ सकते कि आपका सर्कस देखे। और सर्कस आज जनरल इकोनॉमिक क्लास के लिए ज़्यादा है, ज़्यादा इकोनॉमिक क्लास वाले लोग लाइक करते हैं इसको। तो वही जब तक सिटी के बीच में ग्राउंड नहीं होगा तब तक सर्कस का ये भी नहीं होगा, उत्पन्न भी नहीं होगा। वैसे तो सर्कस मालिकों ने सेंटर के लिए मांगा भी, अभी हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में है सर्कस, तो भी हमको स्पोर्ट्स के ग्राउंड नहीं मिलते। हमारे पास नोटिफिकेशन है उसका, तो उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं। और इन सभी कठिनाइयों से जूझकर कभी चैन की सांस लेना चाहें तो पर्यावरण प्रेमी और जानवरों के हक के स्वयं घोषित सेनापति मैदान में उतरते हैं। तो ऐसा तो फॉल्स एलिगेशन है, जितने भी हमको सताने का काम है सर्कस वाले को। सर्कस वाले ने इतने मुश्किल से ग्राउंड लेके इतना ये सब करके, इसको परमिशन भी हमको बहुत लग गए, इरिगेशन डिपार्टमेंट, फिर कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ा हमको, फिर आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाना पड़ता, फिर म्यूनसिपाल्टी, पीडब्ल्यूडी, फायर, ये सबसे हेल्थ, ये सबसे परमिशन लिए बाद ही आप सर्कस खेल सकते। इन्होंने देखो अभी ये जो नदी का पात्र है इसके अंदर तो सीवरेज लाइन बहुत है, मगर हमारा सीवरेज लाइन उसमें नहीं है। हमने एक सेपरेटली पैसा खर्चा करके ड्रेनेज में डाला है हमारा लाइन, तो भी हमारे पे एलिगेशन है कि उसमें छोड़ते हैं हम। यही एनजीओ लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये कितना हार्ड लाइफ है इसके अंदर, और वो जो 4 महीने हम लोग सुखी से काटना चाहते हैं उसमें भी वो लोग डिस्टर्ब कर दे। इन लोगों के कुछ दावे सही हो सकते हैं, मगर उसका भारी असर सर्कस के तंबू पर होता है, और इन सभी कारणों से सर्कस के तंबू खाली होते नजर आते हैं। सर्कस के मालिक अपने अपने तंबू को सिमटने में लगे हैं और केवल इसी पर निर्भर हजारों परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। देखो जो एक डेथ होता ना सर्कस का, बहुत सैड होता। स्टार्टिंग में देखो जब सर्कस नहीं चलता, आप सोचो वो सर्कस का डेली का मिनिमम खर्चा आप 25,000 पकड़ो छोटे सर्कस का, तो 25,000 अगर उसको रोज नहीं मिलता है तो उसका खाना नहीं हो सकता, वो जानवरों को खाना नहीं खिला सकता। जो इंसान उसके पास काम कर रहा है उसको सैलरी नहीं दे सकता, वो क्या करेंगे? पूरा आमदनी बेचारा लगा के ग्राउंड रेंट भरना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी वाला छोड़ेगा उसको नहीं, सब कुछ उसको भरना पड़ेगा, जो जो गवर्नमेंट लॉज है सब उसको भरना पड़ेगा। तो फिर वो बहुत भयानक होता, वो देख नहीं सकते आप। उनके बच्चे किस किस के हॉस्टल में पढ़ते होते, किस किस के माँ बाप का मेडिसिन का पैसा जाता है यहाँ से, तो वो सब स्टॉप हो जाता ना। अचानक स्टॉप होने की वजह से जो यहाँ काम करते उनका मेंटली बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उनके लिए। क्या करना उन लोग को, अचानक से ज़्यादा हो जाएंगे लेबर के लिए, और क्या कल आता उनको।
और लेबर से तो उनका जो अभी लाइफस्टाइल जो अभी है, बच्चे लोग को जो पढ़ा रहे, ये कर रहे, वो सब नहीं कर सकते वो लोग, वो सब स्टॉप हो जाएंगे उनका। ऐसे में कुछ गवर्नमेंट मदद करता है क्या? नहीं, जब एक सर्कस डेथ होता तो गवर्नमेंट का कोई हेल्प नहीं मिलता उसमें, वैसे ही छोड़ देती है सब? ऐसे ही छोड़ देते। कुछ नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं। और जब एक सर्कस बिक्री भी होने का है, उसे कौन खरीदने जाएगा? इसमें लोहा है और कपड़ा है, कौन खरीदेंगे? किसी को बेनिफिट नहीं होगा, और किसी को इतना सर्कस में इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो चलाए। अब इस स्थिति में अगर सरकार और स्थानिक प्रशासन मिलकर कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो सर्कस इस देश में केवल एक इतिहास बनकर ही रह जाएगी।